स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्री बोर्ड पेपर या फाइनल एग्ज़ाम के लिए क्लास 8th का इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। तो बेटा, अब जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा पास है, आपके पास हार्डली 1 मंथ से भी कम टाइम है। तो अब हम अच्छे से मैं जो सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड क्लासेस या नॉन बोर्ड क्लासेस से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनको आप बहुत अच्छे से इसकी रिवीजन करो। तो देखो बेटा, जो 8th है उनको इंग्लिश का सबसे पहले तो सेक्शन ए में आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का। अब देखो, ये पैराग्राफ कहीं से भी उठा के डाल सकते हो और इस तरह से आपको 5 वो पूछेंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस। तो बहुत ईजी आते हैं, तो बच्चे कर लेते हैं, तो इनको हम आगे स्किप करते हैं। 10 मार्क्स का आपका यही इजी सा काम है, तो इनमें तो आप बिल्कुल नंबर मत कटवाना, बहुत अच्छे से इसको रीड करना। ठीक है, नेक्स्ट में आपको इस तरह से पोस्टर आएगा, उसको अच्छे से रीड आउट करना और ये जो क्वेश्चंस दिए होंगे 5, उसके पोस्टर में से ही आंसर निकल जाने, उसको सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ से तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। उसके बाद सेक्शन बी लिटरेचर में से आपको आएंगे कोई 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करो। उसके बाद 4 मार्क्स के आएंगे वर्ड मीनिंग, जिनका आपको पंजाबी या हिंदी में मीनिंग लिखना है। नेक्स्ट आपको आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये मैं फिल करवाता हूँ आपको। द फार्मर हैड डैश फील्ड्स एंड 3 डैश। द फार्मर हैड 3 फील्ड्स एंड 3 sons. मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ जेरूसलम। ठीक है, स्पेलिंग चेकआउट कर लो। गीत हैड गॉन अब्रॉड आफ्टर मैरिज। तो ये है ब्लैंक्स। उसके बाद 4 मार्क्स के मेक सेंटेंसेस, कोई वर्ड्स आएंगे उसमें से आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम पोइम एंड रीड द स्टेंजा एंड आंसर एनी 2 क्वेश्चन। 3 आएंगे कि ये तो आता ही है, नेम द पोइम एंड द पोइट, और एक इसमें से पढ़ के आप आंसर बना लेना। अब देखो, ये स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही वाला है, मतलब इसी चैप्टर का डोंट क्विट, चैप्टर 5 और एक बुक्स वाला चैप्टर 8। ठीक है, चेक कर लेना, 8 ही है। एक बुक्स वाला और एक डोंट क्विट वाला, ये दोनों, डोंट क्विट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फाइनल में भी यही आए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी में वोकैबलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कॉम्पोजिशन 5 मार्क्स के आएंगे। वोकैबलरी तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आएंगी, मैं फिल करवाता हूँ। वन हु प्रैक्टिसेस ऑफ वन ऑफ द फाइन आर्ट्स आर्टिस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट द नाउन, रिवाइज का क्या आ जाएगा, रिवीजन। एंटोनिम ऑफ असेंबल, डिस्पर्स। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब का देख लेना, होल्ड अप। ठीक है, और मीडियम का लेना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड 10 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से आएंगे, जैसे एक्सक्लामेटरी को अजर्टिव में कर दो, या कई बार आ सकता है अजर्टिव को एक्सक्लामेटरी में कर दो। तो उसके लिए सेंटेंस का जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच आता है कि अंडरलाइन किया, उसको आइडेंटिफाई करो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। डिटर्मिनर्स आते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डिग्री, नॉन फिनाइट्स, वर्ब आती है। तो ये टॉपिक्स, वॉइस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, ये क्लियर होने चाहिए। प्रपोजिशन वाला पार्ट भी आता है, और ये तो आता ही आता है। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर कज़न टू टेल हिम अबाउट द न्यू मोबाइल फ़ोन दैट यू आर गोइंग टू बाय और एप्लीकेशन एग्जाम्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन। तो देखो, या तो एक लेटर अच्छे से कर लो या कोई भी एप्लीकेशन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, और लेटर भी उसके लिए इस वीडियो पे आप
कमेंट्स कर देना और लाइक शेयर कर देना। ठीक है, बस ये एप्लीकेशन दो ही इंपॉर्टेंट मेन, एग्जामिशन ऑफ एग्जामिनेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनके अलावा कोई नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ 2 आएंगे, उनमें से एक करना 5 मार्क्स का। हिंट्स भी दी होंगी ऊपर आपको। ठीक है, यह पिकनिक, लुक फॉरवर्ड टू, इस तरह से कर लेना। और एक स्कूल टेम्पल ऑफ लर्निंग, जो इजी लगे। नेक्स्ट 2 स्टोरीज आएंगी, जैसे डेस्टिनी ऑफ डोंकी दी और मनी लैंडर एंड हिज पर्स, 4 मार्क्स की वो। नेक्स्ट आएगा ड्राफ्ट नोटिस। ठीक है, 2 नोटिस हैं, एक आपका स्कूल ऑर्गेनाइजिंग और एक लॉस्ट बैग, और फिर हेडलाइंस एंड ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, थैंक यू।